टॉप 100 जीएस सीरीज़ चलने वाली है इस चैनल पे। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए वैलिड लगी हो, तो चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि इस तरीके की आपको 100 क्वेश्चंस की पूरी वीडियोस मिलेंगी और हर डे 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे करने को। पहला सवाल है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड सिंस 2015, 2014, 2017, 2016। तो आपका राइट आंसर होगा 2014। आइए कुछ और चीज़ों के बारे में जान लें, जैसे कि जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को आया था। देखिए, जन धन योजना के बारे में पीएम मोदी जी ने रेड फोर्ट से 15 अगस्त 2014 में ऐलान किया था। 28 अगस्त 2014 को ये इम्प्लीमेंट हुआ था। स्किल इंडिया मिशन 28 अगस्त 2014, मेक इन इंडिया 28 सितंबर 2014, मिशन स्वच्छ भारत 2 अक्टूबर 2014, संसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014, श्रम मीव जयते योजना 16 अक्टूबर 2014, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015, हृदय योजना 21 जनवरी 2015, पीएम मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015, उज्ज्वला योजना 1 मई 2015, द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 8 मई 2015, पेंशन योजना 9 मई 2015, जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 प्राइम मिनिस्टर ने इसको घोषित किया था। स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव 9 मई 2015, अमृत स्ट्रेटजी 25 जून 2015, मिशन फॉर डिजिटल इंडिया 2 जुलाई 2015, गोल्ड मोनेटाइजेशन प्लान 5 नवंबर 2015, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 5 नवंबर 2015, उदय 20 नवंबर 2015, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 और 16 जनवरी को स्टार्टअप डे भी मनाया जाता है। सेतु भरतम योजना 4 मार्च 2016, स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016, ग्रामोदय से भारत उदय अप्रैल 14 से 24 2016, प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला प्लान 1 मई 2016। 1 मई को 2 मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। नमामि गंगे योजना 7 जुलाई 2016। ये इम्पोर्टेंट बन जाएगा अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। महाकुंभ कहाँ पे मनाया गया? तो प्रयागराज में। प्रयागराज में। यूपी में कितने ज़िले हो गए हैं? 76 ज़िले हो गए हैं, यानी 76 डिस्ट्रिक्ट। अगला क्वेश्चन, अच्छा, सतत स्कीम SATAT स्कीम 1 अक्टूबर 2018। अगला क्वेश्चन है, वेयर वर द फर्स्ट एशियन गेम हेल्ड इन इंडिया? इंडिया में पहला एशियन गेम कहाँ हुआ था? तो न्यू दिल्ली। इन अगस्त 2024, हु बिड फेयरवेल टू द सुप्रीम कोर्ट, become the first woman chief justice of the high court for the state of Telangana and was the 9th woman to be elevated to the supreme court of India? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उषा अय्यर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट फॉर द स्टेट तेलंगाना और 9th वुमेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स वॉज इंक्लूडेड एज अ डिसिप्लिन इन द 11th एशियन गेम बीजिंग 1990? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वॉलीबॉल। तो आपको बताना है वॉलीबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं। विच वॉज द 2 वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ दैट रिसीव मोर देन 1080 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन अ ईयर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा चिरापुंजी एंड मानसिन राम। ये कहाँ पे पड़ता है? तो आप कहोगे मेघालय में। As per National Multi-Dimensional Poverty Index of India, a progress review 2023, which of the following union territory has the highest percentage of multidimensionally poor? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। What is the penalty amounts specified under the Public Examination Prevention of the Unfair Means Bill 2024 for individual involved in unfair practice or offences during exam? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अप टू 1 लाख रुपीज़। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? तो ये आंसर तो सभी को आता होगा।
ये कौन सा है आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 315 से 323, 315 से 323 तक। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ 300 की, आर्टिकल 300 की, ये बताता है एससी और एसटी का रिजर्वेशन इन लोकसभा। ठीक है, ये रिजर्वेशन के बारे में बताएगा 300। अच्छा, इसी के साथ अगर आपसे बोला जाए 332, 332 तो ये बताता है विधानसभा में एससी और एसटी का रिजर्वेशन, विधानसभा में एससी और एसटी का रिजर्वेशन। फिर उसके बाद आपका आता है 315, 35, 335, ये सेवा और पद में, सर्विसेज और आपका पद में एससी और एसटी का रिजर्वेशन 335 बताता है। फिर 338 और 338 ए, ये क्या बताता है? तो ये बताता है एससी कमीशन और एसटी कमीशन, एससी कमीशन और एसटी कमीशन, इसके बारे में बताता है। फिर 338 बी एक होता है, ये क्या बताता है? पिछड़ा वर्ग संशोधन, पिछड़ा वर्ग संशोधन, आपको ये चीज़ बताई जाती है इसमें। और ये कौन सा संविधान संशोधन होगा? 103वां, 103वां संविधान संशोधन 2018, ये अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डज द ग्रीन रेवोल्यूशन बिलोंग? तो ग्रीन रेवोल्यूशन किससे बिलोंग करता है? तो एग्रीकल्चर से। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर किसको माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन जी को, एम एस स्वामीनाथन जी को। 2024 में इनका निधन हुआ। भारत रत्न की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया था। द एनुअल ममलापुरम डांस फेस्टिवल विच इंक्लूड्स परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिशी एंड कथकली इज ऑर्गेनाइज्ड इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ए ऑप्शन, तमिलनाडु इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज आर ट्रू? पहला है द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 वॉज 5.5%। अच्छा, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया रीच टू अबाउट $50.2 बिलियन, एकदम सही बात है। ड्यूरिंग खरीफ मार्केटिंग सीजन 2021-2022 581.7 लाख मेट्रिक टन ऑफ द राइस वॉज प्रोक्योर्ड इन इंडिया। हाँ सही है, यानी बोथ 2 and 3, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? गलत है। लक्ष्मी विश्वनाथन हु वन द प्रेस्टिजियस नाट कलानिधि अवार्ड फ्रॉम द म्यूजिक एकेडमी वॉज फेमस फॉर विच डांस फॉर्म? कुचिपुड़ी, उड़ीसी, कथक, भरतनाट्यम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। हमारे यहाँ कितने क्लासिकल डांस हैं? तो आप कहोगे 8 है। सबसे नया कौन सा है? तो सतरिया। सतरिया कहाँ का है? सत्रिया, ये कहाँ का है? तो आप कहोगे आसाम का है। ठीक है। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। कथक कहाँ का है? यूपी का है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। What was the major economic challenge addressed in the third 5-year plan 1961-66? तो liberalization of economy, introduction of the service sector, focus on digital technology advancement, war time expenditure and resources allocation। देखो 61 और 66 में 1962 की एक चाइना युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसका मतलब युद्ध का जो एक्सपेंडिचर था ये बहुत बड़ी समस्या थी, इकोनॉमिक चैलेंज थी, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं 2 अक्टूबर 2022 मार्क द डैश बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती। तो ये कौन से नंबर का था? 153। देखिए 2022 में इसने पूछ लिया है, ये 153 था। हो सकता है 2023 का पूछे तो क्या हो जाएगा? 154 हो जाएगा। और अगर 2024 का पूछ ले तो ये हो जाएगा 155। और अगर ये 2025 का पूछेगा तो ये हो जाएगा 156। The NBPW, which can be considered as the most widespread Iron Age pottery, stands for? तो Northern Black Polished Ware, Northern Black Polished Ware। Part 3 of the Constitution of India state about which of the following? तो देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये कौन से भाग में है आपका? ये है पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में है।
और अनुच्छेद यानी आर्टिकल किस में आता है, तो आर्टिकल आता है 36 से 51। तो ये ऑप्शन तो आपका कट गया। अब सिटीजनशिप यानी नागरिकता, ये आती है पार्ट 2 में, और इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, तो आर्टिकल दिए गए हैं 5 से 11। आर्टिकल दिए गए हैं 5 से 11, ये ऑप्शन भी गया। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स यानी अधिकार, ये आपको दिया गया है पार्ट 3 में, और इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक के आते हैं, तो ये आते हैं 12 से 35 तक। ठीक है। अच्छा, मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में अभी नहीं बताया, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो आती है वो आती है पार्ट नंबर 4 और का में, 4 का यानी 4A में। अच्छा, ये किस में अनुच्छेद आता है, तो इसमें अनुच्छेद 51A यानी का, हिंदी में का और इंग्लिश में ए। अगला क्वेश्चन है विच, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता चल गया होगा। पार्ट 3 में कौन सा आएगा, पार्ट 3 में आपका आएगा फंडामेंटल राइट्स, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, फंडामेंटल राइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स कैन बी मेड टू क्लाइंब वॉल यूजिंग स्पेशल सपोर्ट, सनफ्लावर प्लांट नहीं, लेमन प्लांट, रोज़ प्लांट, रोज़ प्लांट तो अपने आप ही हो जाता है, पम्पकिन प्लांट। इसने कहा है क्लाइंब वॉल्स यूजिंग स्पेशल सपोर्ट, तो लेमन प्लांट आपका राइट आंसर होगा। Who were the key figures behind the recommendation that formed the basic of the Government of India Act 1990? Lord Chelmsford and Edwin Montagu, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आज का आखिरी सवाल है, शी वॉज अ कैर्नाटिक लेजेंडरी सिंगर हु sang इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, हु वॉज शी। देखो, कैर्नाटिक लेजेंडरी सिंगर बोला गया है, बेगम अख्तर तो हो नहीं सकती, लता मंगेशकर भी नहीं है, आशा भोसले भी नहीं है, मदुरई सनमुखा वदीभू सुब लक्ष्मी, ये इनका पूरा नाम है, शॉर्ट में सुब लक्ष्मी से नाम जाना जाता है इनका। ये थे आज के 20 क्वेश्चन। इस तरीके की अगर आपका सपोर्ट रहा तो सीरीज चलती रहेगी कम से कम 100 क्वेश्चन की। तो आपने वीडियो देखा, धन्यवाद।